वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो वैकेंसी आपकी लीगल मैनेजर की नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। सैलरी आपकी 1,60,000 पर मंथ होने वाली है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में इरेडा में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है। क्या वैकेंसी में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने मिलेगा, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपको डिफरेंट पोस्ट पे नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। लेकिन हमारा काम है, हम लीगल की बात करेंगे। तो लीगल में मैनेजर E2 और E3 लेवल में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई। पे स्केल की बात करें तो आपका 60,000 बेसिक से लेके, ठीक है, आपका 1,80,000 की बात करें। लेकिन हम अभी डिटेल में डिस्कस करें कितना आपको पे मिलने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखें तो टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसीज नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। मैनेजर लीगल के लिए इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 2 सीट्स नोटिफाई हुई हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 सीट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉल कर रहे हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही compete करना पड़ेगा। चलिए, एजुकेशनल की बात करें, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो इसेंशियल में अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास एलएलबी वाली डिग्री हो, या आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया हो किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो आप एलिजिबल हैं। और डिजायरेबल की बात की जाए तो एलएलएम कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसेंशियल कंडीशन ये है कि एलएलबी डिग्री हो आपके पास, डिजायरेबल में एलएलएम है। एक्सपीरियंस को देखिए हम लोग, तो यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रेजेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 1 साल का हो। ठीक है, इन पे स्केल ऑफ 50,000 से लेके 1,60,000 तक। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें किसी भी सर्विस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आपका पब्लिक सेक्टर पीएसयूज ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट वेंचर है, या आपका पीएससी है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और जो सीटीसी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट टू कंपनी देखिए, याद रखिए, सीटीसी जो है शुड नॉट बिलो 29 लैक्स पर ईयर। ठीक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका बेसिकली अगर जो सीटीसी है वो 29 लाख से नीचे ना हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप ऑब्वियस बात है, अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं इस टाइम प्रेजेंटली तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम एज लिमिट जो बात करें वो आपका 3 अप्रैल 2026 तक 35 साल से ज्यादा ना हो, तो 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म 1,000 रुपए का, याद रखिएगा, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करके, ऑनलाइन पोर्टल पे आप लॉगिन करके बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, याद रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसको देखते हुए इंटरव्यू कॉल आएगा, याद रखिएगा। और इंटरव्यू बेस्ड आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आप देख जाते हैं, करियर ऑप्शंस में जाके इरेडा की वेबसाइट जो है वो आपको ये देखने को मिलेगी, www.ireda.in। ठीक है, यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपका रजिस्टर करना है पोर्टल में, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर और ईमेल एक्सेट्रा। उसके बाद लॉगिन कर, ठीक है, क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेंगे आप। फिर सेलेक्ट करेंगे पोजीशन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट नोटिफाई हुई है, तो आपको मैनेजर लीगल वाले में E3 लेवल में अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आप रिलेवेंट डिटेल से भर के, आपका जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पेमेंट ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको पेमेंट करना है। ठीक है, उसके साथ ही आपको प्रीव्यू आएगा, ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल होगा, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे वेरीफाई करने के बाद। तो ये सारा एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। इंटरव्यू बेस्ड डायरेक्ट सिलेक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन भी दिया गया, याद रखिएगा। जो भी गवर्नमेंट्स की नॉर्म है जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आप याद रखिएगा 10 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपको, आप लोगों के लिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट और ये सपोर्ट के थ्रू भी ईमेल आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को। जो आपका 14 मार्च से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट याद रखिएगा 3 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। 3 अप्रैल तक आप बेसिकली शाम में 5 बजे तक पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भेजना, याद रखिएगा, ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।